Hello class, welcome back to your computer class. So kids, in the last class we have seen that in a slide how we can make our text appear bold, italic and underline, and how we can change the color of the text and some more thing like size of the text and all. That means in the last class we have seen how we can format our text. ठीक है, last class में हमने यही देखा कि भाई अपने टेक्स्ट को हम फॉर्मेट कैसे कर सकते हैं ना। आज की क्लास में व्हाट वी आर गोइंग टू सी in today's class we are going to see that how we can change the alignment of the text। ठीक है, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं एमएस वर्ड में, जो भी टेक्स्ट हम लिख रहे हैं, तो आज का टॉपिक हमारा होगा कि कैसे अलाइनमेंट चेंज करेंगे। देखो, अलाइनमेंट के बारे में आई हैव टोल्ड यू इन दैट चैप्टर एमएस वर्ड। ये सारी चीजें जो वर्ड फॉर्मेटिंग है, ये सारे वर्ड फॉर्मेटिंग हमने कर रखे हैं। ऐसा कुछ भी नया नहीं है जो कि वर्ड फॉर्मेटिंग में कुछ ऐसा जो हमने किया नहीं है, ये हमने कर रखा है। ये हमने कब कर रखा है, ये दिस वी हैव डन इन दैट चैप्टर, दैट इज एमएस वर्ड। ठीक है, एमएस वर्ड में वी हैव डन दिस चैप्टर, दिस टॉपिक। नाउ मूविंग अहेड, अब थोड़ा आगे चलते हैं। हम आगे चलने का मतलब क्या, अब देखते हैं कैसे हम टेक्स्ट अलाइनमेंट को चेंज कर सकते हैं। बट देखो, हियर आई विल नॉट ओनली टेल यू हाउ यू कैन चेंज द टेक्स्ट अलाइनमेंट, but also we are going to see about the simple formatting, जो कि formatting कल हमने की थी। मैम इज गोइंग टू टेल यू दैट ऑल्सो। अच्छा, एक इम्पॉर्टेंट बात जो मैम आपको बता दें कि आज हम इसी टेक्स्ट में, जो टेक्स्ट हमारा यहाँ पे है, मतलब कि जो टेक्स्ट हमारा है, मतलब एक सिंगल स्लाइड पे ही, आज मैं डिजाइनर स्लाइड नहीं ले रही हूँ, आज मैं एक सिंगल स्लाइड पे ही सारी चीजें आपको करके दिखाने वाली हूँ। ठीक है, तो दिस इज अवर स्लाइड। मान लो यहाँ पे मैंने लिखा कि एयर अराउंड अस। ठीक है, now I am going to show you that how you can change the, first I will start with the style, that how you can make your text appear bold, italic and underline। कैसे आप अपने टेक्स्ट को बोल्ड, इटैलिक एंड अंडरलाइन बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने सेलेक्ट किया, ठीक है, टेक्स्ट को हमने सेलेक्ट किया। नाउ सी हियर यू कैन सी, यहाँ पे होम टैब में you are getting different option। So here you will get option of bold, italic and underline। bold, italic and underline option आपको यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे bold, italic and underline का option मिल रहा है, so what we will do, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इसकी मदद से, bold, italic and underline की मदद से, what we will do, we will change the appearance of this text। इस टेक्स्ट की appearance हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो चलो, मैम इज गोइंग टू मेक इट बोल्ड। देखो क्या हुआ, ये बोल्ड हो गया and underline, and now we can also make it italic, but I don't want to make it italic because personally I don't like italic font। got it now? अब ये तो हो गया ना, अब आगे चलते हैं। अब देखो, अब मैं इसी का फॉन्ट स्टाइल भी चेंज कर देती हूँ। ठीक है, तो हमने कहाँ चेंज क्लिक किया, फॉन्ट स्टाइल पे चेक क्लिक किया, और फॉन्ट स्टाइल पे क्लिक करके लेट अस सी विच फॉन्ट स्टाइल विल लुक गुड। ठीक है, वी विल क्लिक दैट ओनली। तो लेट अस ट्राई दिस वन, ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी। लेट्स सी व्हाट हैपन। या दिस इज क्वाइट बेटर, और वी कैन ऑप्ट फॉर एनी अदर, कोई और भी हम देख सकते हैं। ब्रश स्क्रिप्ट एम्प्टी अगर बहुत ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि आई एम नॉट लाइकिंग इट दैट मच, तो वी कैन चूज टेल मी, सजेस्ट मी समथिंग। वेल, वी कैन चूज, लेट्स चूज गैब्रियोला। या दिस वन इज गुड, गैब्रियोला इज अ गुड फॉन्ट स्टाइल। ठीक है, अब ये हमने कर लिया।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, अब हमने देखो, हाँ मैंने आपको बताया टेक्स्ट एंड टेक्स्ट स्टाइल के बारे में। नाउ लेट अस डू सम मोर एडिटिंग, लाइक लेट अस चेंज द फॉन्ट कलर ऑल्सो। फॉन्ट कलर भी चेंज करके देख सकते हैं। देखो, तो फॉन्ट कलर एंड हाईलाइट, टू ऑप्शंस आर देयर। वन इज व्हाट, फॉन्ट कलर, एंड द अदर वन इज हाईलाइट। तो दिस वन, दिस येलो वन जहां पे आपको एक मार्कर की तरह दिखेगा, दिस इज व्हाट, दिस इज यूज टू हाईलाइट। ठीक है, दिस इज यूज टू highlight, and this one is used to change the color of the font. ठीक है, this one is used to change the color of the font. So right now we are going to change the color. So let us choose some better color, some good colors. Suggest me something. Which color should I use? Okay, tell me. Which color should I use? Now, so I'm going to make it appear green. Okay, so it is not looking that much bad. So green is good. ठीक है, ग्रीन इज अ गुड कलर, सो आई कैन ऑप्ट ग्रीन। ठीक है, ग्रीन ऑप्ट किया मैंने। नाउ सी, अब ग्रीन इसको ऑप्ट तो कर दिया। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, मेकिंग इट, चलो इसका अब हम हाईलाइटिंग भी कर देते हैं। ठीक है, लेट अस हाईलाइट इट आल्सो। ठीक है, सो लेट अस हाईलाइट इट। So how we can highlight this? Where we have to click to make it highlighted? Where we have to click? See here, this one. But before moving to that, we have to select it. हमने select कर लिया, then अब हम highlight पे जाएंगे, तो we can choose any of the color. So if I choose gray, see, it will be gray, but gray isn't looking that much good. So I'll choose yellow. Yeah, quite better. Yellow and green, quite better. ठीक है, फाइन। तो यहाँ पे मैम ने आपको दिखाया कि कैसे हम क्या कर सकते हैं अपने फॉन्ट को। ये तो एडिटिंग हो गई। नाउ नेक्स्ट इज, अब बात आती है अलाइनमेंट की। ठीक है, अब हमारे पास जो बात आती है वो है कि हाउ वी कैन अलाइन द टेक्स्ट। ठीक है, देखो, सो राइट नाउ हमारा जो टेक्स्ट है वो आप देख पा रहे हो कि राइट नाउ जो हमारा टेक्स्ट है वो सेंटर अलाइनमेंट में। देखो ये वाला बॉर्डर हाईलाइटेड है ना, तो मतलब मैम जो भी लिखेंगे वो कहाँ आएगा, सेंटर पे आएगा। लेट्स सी ऐसा होता है कि नहीं। ठीक है, तो मैम मान लो यहाँ पे मैम ने लिखना चाहा ऑक्सीजन, या फिर मैम ने लिखना चाहा नाइट्रोजन, या कार्बन। ठीक है, मान लो मैम ने कार्बन डाइऑक्साइड लिखना चाहा। ठीक है, ये सारी चीजें मैम ने लिखी, ये सारी गैसेस मैम ने लिख दी। नाउ जब मैम ने ये सारी गैसेस लिख दी, तो नेक्स्ट इज वो, अब अगला टॉपिक क्या आता है हमारे पास, अब आता है इसका अलाइनमेंट, दैट हाउ वी कैन चेंज द अलाइनमेंट ऑफ द टेक्स्ट। देखो, तो अलाइनमेंट अगर चेंज करना है तो एक चीज हो सकती है, या तो हम स्टार्टिंग में ही कर लें, या तो हम टेक्स्ट लिख लिए हैं तब भी हम उसे सेलेक्ट करके उसको अलाइन कर सकते। तो अभी तो हमने टेक्स्ट लिख लिया है, तो वी विल अलाइन इट। तो सबसे पहले क्या करना होगा, वी विल सेलेक्ट द टेक्स्ट। टेक्स्ट को सेलेक्ट किया, हमने टेक्स्ट को सेलेक्ट कर लिया, एंड नाउ व्हाट, सेलेक्ट करने के बाद देखो, वी विल क्लिक हियर, एंड नाउ आई वांट टू अलाइन इट लेफ्ट। तो अब देखो क्या हो गया, जैसे ही मैम ने अलाइन लेफ्ट किया, ये सारे जो हमारे पास गैसेस थे, जो गैसेस के नेम थे, वो किधर अलाइन हो गए, लेफ्ट साइड अलाइन हो गए। अलाइन मीन्स व्हाट, कि जो टेक्स्ट हम लिख रहे हैं वो स्क्रीन, या पर्टिकुलरली अगर हम बात करें वो स्लाइड के किस साइड हमें अपीयर होगा, वो स्लाइड के हमें किस साइड अपीयर होगा। ठीक है, ओके, ये चीज हमने देख ली। नाउ अब चलो, अब हम इसे फिर से एक बार सेंटर और जस्टिफाई अलाइनमेंट भी करके देख लें। ठीक है,
ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, तो चलो अब इसे हम वापस से सेलेक्ट कर लिए। तो मैम ने क्या किया, इसे वापस से सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। अब क्या, फिर से हम चले अलाइनमेंट की जगह। अब हम अलाइनमेंट में जाके हमने क्या किया, अब हमने अलाइन राइट कर दिया। अब देखो अलाइन राइट करने पे क्या होगा, ये सारे किधर अलाइन हो गए, राइट साइड अलाइन हो गए। तो राइट साइड तो हम नहीं लिखेंगे, वी विल कीप इट इन द लेफ्ट अलाइनमेंट ओनली। ठीक है, अब हम इसे कहाँ रखेंगे, वी विल कीप इट इन द लेफ्ट अलाइनमेंट ओनली। तो देखो हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट को भी चेंज किया और अलाइनमेंट भी। लेट अस चेंज कलर ऑफ दिस टेक्स्ट आल्सो टू मेक इट लुक गुड। तो सेलेक्टेड तो वो है ही, and let us make them orange, but this is not visible, so I will choose some dark color, say blue. Yeah, it is visible, है ना? हाँ, ये visible है and they are looking good also. ठीक है, okay, now moving ahead, अब चलो थोड़ा आगे चलते हैं। ठीक है, now अब हमने क्या किया, हमने टेक्स्ट का कलर तो चेंज कर दिया, ठीक है, अलाइनमेंट भी चेंज कर दी। तो लेट अस मेक इट बोल्ड। ठीक है, लेट अस मेक इट बोल्ड। ठीक है, सो मेक इट बोल्ड हो गया। सी नाउ इट इज लुकिंग गुड, नाउ इट इज लुकिंग प्रेजेंटेबल, नाउ दिस प्रेजेंटेशन इज लुकिंग प्रेजेंटेबल, है ना? और देखो इसका एक क्लियरर पिक्चर यू कैन सी हियर आल्सो, इधर यू कैन सी अ क्लियरर पिक्चर ऑफ दिस। ठीक है, ओके, इतनी चीज हमने देखी। नाउ देखते हैं, चलो पीडीएफ में देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सी टॉपिक हमें पढ़नी है। चेंजिंग द टेक्स्ट अलाइनमेंट वी हैव डन, सेटिंग द लाइन स्पेसिंग, ओके, ये भी इजी है। सेटिंग द लाइन स्पेसिंग एंड देन व्हाट, running a slideshow. Very good. Let us read. Setting the line spacing. That means how you can change the line spacing. So you can change the line spacing to create more or less space between lines of the text. So you can change the line spacing to create more or less space between the lines of the text. ठीक है, select the text or text box that you want to change. What happens? Select the text. Select the text or the text box that you want to change. ठीक है, now moving ahead, अब आगे चलते हैं। Select the text or the text that you want to change. Click on the home tab on the ribbon. Click on the down arrow of the line spacing. Next is what, you have to click on the down arrow of the line spacing. Then what? Okay, now next is what? Click on line spacing option. PowerPoint applies the line spacing. So in this example they have applied it 1.5. ठीक है, तो चलो हम लोग भी करके देखते हैं। अब हमारा ये टेक्स्ट है, हमने इसे सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, चलो सेलेक्ट कर लिया। नाउ वी वांट टू चेंज द लाइन स्पेसिंग। ठीक है, सो सेलेक्ट किया हमने एंड देन वेयर इज द लाइन स्पेसिंग ऑप्शन, वेयर इट इज, this is the bullet library, this is number, and this is alignment, and where is line spacing? Okay, so as I'm not getting the option of line spacing directly here, so what I'll do, I will search it. ठीक है, तो मैंने इसको select किया
and then here in the help box I will search line spacing. ठीक है, I will search line spacing and see here I will get the option. So clicking on that I will get 1.5. So here I want to make it 1.5. तो देखो 1.5 बनाने पे क्या हुआ, इनके बीच की क्या हुई स्पेस, वर्टिकल स्पेस जो थी वो क्या हुई, इनके बीच की वर्टिकल स्पेस क्या हुई, इंक्रीज हो गई। ये जो वर्टिकल स्पेस थी ये इन लाइंस के बीच की इंक्रीज हो गई। ठीक है, इनके बीच लाइन के इन लाइंस के बीच में। ओके ओके, गॉट इट। ठीक है, तो अब ये हमने लाइन स्पेसिंग भी करके देख लिया। एंड नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज मेकिंग अ स्लाइड शो, हाउ यू कैन शो द स्लाइड। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट, हमने ये भी कर लिया। नेक्स्ट इज रनिंग अ स्लाइड शो। नेक्स्ट टॉपिक इज दैट हाउ यू कैन रन द slide show. Now, a presentation can be shown on a monitor using the entire screen by running a slideshow. By running a slideshow, presentation can be shown on a monitor. Monitor पे presentation दिखाई जा सकती है। ठीक है, click on the first slide in the slideshow option. Click on the slideshow icon. ठीक है, click on the first slide in the slideshow option. फर्स्ट स्लाइड इन द स्लाइड शो ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे। क्लिक ऑन द स्लाइड शो आइकन, द स्लाइड यू सेलेक्टेड फिल्स योर स्क्रीन। क्लिक एनीवेयर ऑन द करेंट स्लाइड, की कहीं भी करेंट स्लाइड पे आप क्लिक करिए। द नेक्स्ट स्लाइड अपीयर्स, यू कैन प्रेस एस्केप की फ्रॉम द कीबोर्ड टू एंड द स्लाइड शो एनी टाइम। ठीक है, आप एंड कर सकते हो स्लाइड शो को किसी भी वक्त। ओके नाउ, ओके ना, तो लेट अस ट्राई डूइंग दिस। ठीक है, तो बट देखो स्लाइड शो करने के लिए वी हैव टू मेक वन मोर स्लाइड। तो आई एम गोइंग टू ऐड अ स्लाइड। ठीक है, मैम ने क्या किया, एक स्लाइड मैम ने टाइटल ओनली की, एक स्लाइड मैम ने क्या किया, ऐड कर लिया। ठीक है, मैम ने टाइटल ओनली का वन मोर स्लाइड ऐड कर दिया। अब मैम क्या करने जा रहे हैं, इसको मान लो मैम ने इंक्रीज कर लिया और यहाँ पे मैम ने कुछ भी लिख दिया, सपोज यहाँ पे नहीं, ओके वेट अ मिनट, लेट मी सी द अलाइनमेंट टॉप। तो मैंने यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मान सपोज आई वांट टू शो समथिंग अबाउट ऑक्सीजन। ठीक है, नाउ अगर मुझे अब मुझे स्लाइड शो करनी है। ठीक है, देखो स्लाइड शो अगर मुझे करनी है तो वेयर आई हैव टू क्लिक, दैट इज इम्पोर्टेंट, दैट इफ आई हैव टू डू द स्लाइड शो वेयर आई हैव टू क्लिक। सो देखो यहाँ पे स्लाइड व्यू ऑप्शंस आर देयर, यहाँ पे इतने में यू विल गेट स्लाइड व्यू ऑप्शन। तो इनमें से आई हैव टू क्लिक दिस ऑप्शन। ये जो लैंप की तरह ऑप्शन बना रहता है, कुछ इस तरह का ऑप्शन जो आपकी स्क्रीन पे आपको दिखता है, आपको इस पे क्लिक करना है। स्लाइड शो के लिए आपको इस पे क्लिक करना है। ठीक है, स्लाइड शो ऑप्शन के लिए आपको इस बटन पे क्लिक करना है। तो चलो करके देखते हैं क्या होता है अगर हम स्लाइड शो करते हैं। तो इस पे क्लिक करने पे क्या होता है, बट बिफोर मूविंग अहेड लेट अस मेक इट डिजाइनर स्लाइड सो दैट इट विल लुक गुड, और वी कैन क्लिक हियर डिजाइनर ऑल्सो। तो देखिए डिजाइनर पे हमारे पास क्या ऑप्शंस आते हैं, या सम गुड एग्जांपल्स आर देयर बट आई एम नॉट लाइकिंग एनी ऑफ देम। ओके, आई एम चूजिंग दिस वन। ठीक है, ओके ना, तो हमारा फॉन्ट साइज अचानक से बहुत छोटा हो गया, हमें उसे इंक्रीज करना होगा, बट नेवर माइंड। चलो फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लेते हैं, है ना। सेलेक्ट किया, फॉन्ट साइज इंक्रीज कर लिया हमने। ठीक है, फॉन्ट साइज को हमने इंक्रीज कर लिया। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डू द स्लाइड शो। वी आर गोइंग टू क्लिक ऑन द स्लाइड शो ऑप्शन।
ओके, तो चलो स्लाइड शो पे क्लिक करें, देखते हैं क्या होता है। मैंने स्लाइड शो पे क्लिक किया, इट विल टेक सम टाइम टू लोड एंड सी, ये हुआ। एंड अब देखो हमारी स्लाइड, जब आप इसको बड़े स्क्रीन पे प्रेस करोगे तो कुछ इस तरह की दिखेगी। एंड देन व्हाट आई हैव टू डू, देन आई हैव, अगर मैं माउस क्लिक पे एंटर करूं तो देखो अगली स्लाइड भी मेरे स्क्रीन पे ओपन हो जाएगी। क्या हो जा रही है, मेरे स्क्रीन पे अगली स्लाइड भी ओपन हो जा रही। तो दिस इज व्हाट, दिस इज स्लाइड शो। फिर से देखो स्लाइड शो हमने कैसे किया। हमने सपोज मैंने ऑक्सीजन में भी कुछ लिख दिया, ठीक है, ऑक्सीजन में भी मैंने नीचे कुछ, ओके, इफ आई चूज दिस वन, सी व्हाट हैपन। अगर मैं इस वाले स्लाइड को चूज करूं तो क्या होता है, बट ये चूज हो नहीं रहा है। ओके, चलो करके देखते हैं कि व्हाट विल हैपन। ठीक है, तो मैं जा रही हूँ स्लाइड शो करने, आई एम वेरी इंटरेस्टेड। तो आई हैव क्लिक्ड ऑन द स्लाइड शो ऑप्शन, मैंने क्लिक किया स्लाइड शो ऑप्शन पे एंड सी this happened. This is our introductory slide and this next slide is this. So they are having some videos here and there is volume also. Okay, 8 minute का video है but there is no volume I guess. If I increase the volume, see what happened. Okay, so you got it. ठीक है, तो this is how this thing works. ठीक है, इस तरह से क्या होता है, हमारी प्रेजेंटेशन यहाँ पे वर्क करती है ना। अब तो ये बात हो गई कि हाउ वी कैन रन अ स्लाइड शो, ठीक है। अब ये बात हो गई कि हम कैसे स्लाइड शो बना सकते हैं, कैसे उसे चला सकते हैं, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज, okay, so they are saving something. I hope they are saving the video. Now let us see how we can save a slide show. Now the next option is that how you can save a slideshow. ठीक है, saving a slideshow. The presentation must be saved for its future use. What happened, that the presentation that you are making, that must be saved for its what, for its future use. ठीक है, you can review and edit the presentation anytime in the future once it is saved. What you can do, you can review the presentation and you can save it anytime in the future. ठीक है, आप कभी भी उस क्या कर सकते हो, उसे सेव कर सकते हो, रिव्यू कर सकते हो। नाउ सी हाउ यू कैन सेव द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन हम कैसे सेव करते हैं, लेट्स सी। To save a presentation, you have to click on the File tab. What you have to do? You have to click on the File tab. Now, next is what, after File tab, Backstage view will appear. चलो करके देखते हैं। Click on the Save or the Save As button. Click on the Save and Save As button. ठीक है, ओके, ये भी हमने करके देखा। देन you can also click on the this button. We can also click on this button to save our file. We can click on this button to save our file. Now let us see. अब सपोज मुझे इसे सेव करना है, ठीक है, सो आई एम नॉट, ओके फाइन, तो आई हैव टू क्लिक ऑन द फाइल टैब। अब देखो फाइल टैब पे करके आई हैव अ ऑप्शन टू सेव सेव दिस फाइल, ठीक है। आई कैन सेव अ कॉपी और I can download it as, I can download a copy, download a PDF, download a ODP. Lots of options are there, so I can choose any one of them. ठीक है, समझ में आई इतनी बात तो सारे बच्चों को समझ में आ गई। So I'm not, basically I'm not saving it right now, as because we have to do some more work on this. तो चलो अब आगे देखते हैं।
सेविंग अ फाइल के बाद नेक्स्ट ऑप्शन इज व्हाट, closing a presentation. Next is what, how you can close a presentation. So once you have finished your work, now the next thing is what, you next thing that you have to do is you have to save this presentation. ठीक है, समझ में आया? आपने अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर लिया, आपने अपने प्रेजेंटेशन को जब एक बार आपने बना लिया और फिर आपने अपनी प्रेजेंटेशन को क्या कर लिया, प्रेजेंटेशन को बनाने के बाद आपने अब उसको पूरा काम हो गया, अब आपने सेव भी कर लिया, नाउ यू वांट टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन. ठीक है, सपोज इफ यू वांट टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन, व्हाट यू हैव टू डू, नाउ टू क्लोज अ प्रेजेंटेशन you have to click on the close button. ठीक है, close button. Now after finishing your work you must close the presentation. Closing a presentation will not close your PowerPoint window. To close PowerPoint window you have to exit. ठीक है, click on file tab, backstage view will appear, click on the close button. Let's see, फाइल पे गए और देखो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलेगा क्लोज का. ठीक है, यू विल गेट एन ऑप्शन ऑफ क्लोज दिस प्रेजेंटेशन. फाइन. Okay, now next is exiting PowerPoint. Next topic is what, next topic in your PDF is how you can exit a PowerPoint. Now before showing you how you can exit a PowerPoint, I'd like to tell you that what we have learned in this chapter so far, that how you can, अभी हम और चीजें पढ़ेंगे, but how you can make a presentation, how you can add a slide, and most importantly after adding a slide how you can format that slide. ठीक है, आपने स्लाइड बना लिया, अब आप उस स्लाइड को फॉर्मेट कैसे करोगे. फॉर्मेट मीन्स उसको हम डिजाइनर स्लाइड कैसे बनाएंगे, या हम उसमें अलाइनमेंट कैसे चेंज करेंगे, या उसमें जो टेक्स्ट लिखा है हमने उसकी एडिटिंग हम कैसे करेंगे, ये सारी चीजें हमने इस चैप्टर में देखी हैं. ठीक है, इस चैप्टर में हमने ये सारी चीजें देखी है. नाउ बिकॉज दिस सॉफ्टवेयर इज प्रेजेंट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, so there is lot of thing that you can do, like you can insert pictures, you can image, you can insert shapes. आप कोई भी shapes यहाँ पे insert कर सकते हो. ठीक है, आप कोई भी shape यहाँ पे insert कर सकते हो of any size. ठीक है, आप शेप बना सकते हो, ब्यूटीफुल शेप्स आप यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हो. ठीक है, ये चीज हो गई. या आप और क्या कर सकते हो, अगर मैं ड्रॉ में जाती हूँ तो देखो व्हाट आई कैन डू, व्हाट इज दिस, ड्रॉ विद टच. देखते हैं इससे क्या होता है. तो आई कैन ड्रॉ एनीथिंग आई गेस. अगर मैं यहाँ पे पेन ले लूँ सपोज मुझे, ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने पेन ले लिया तो, और मैंने कलर में पिंक चूज कर लिया. सो what I can do, why I'm not able to draw, I don't know. Okay, that means I guess I can do it with the help of mouse. ठीक है, I can choose the pointer, तो जो कि हर जगह मुझे point करेगा. This is what, this is pen standard color, मैंने green choose कर लिया. So what, अब green मैंने choose कर लिया तो मैं इस पे work कर सकती हूँ. अगर मैं इसको present करूँ तो what happen, अगर मैंने इसको present किया, ओके नाउ सो इट इज टेकिंग टाइम, क्योंकि हम बहुत देर से इस सॉफ्टवेयर पे वर्क कर रहे हैं, आई गेस बिकॉज ऑफ दैट. ठीक है, तो दीज ऑल थिंग्स वी हैव लर्न इन दिस चैप्टर सो फॉर. ठीक है, और वन मोर थिंग, थोड़ी सी जो फ्रिक्शंस आ रही है दैट इज बिकॉज मैम इज यूजिंग द, दैट इज बिकॉज मैम इज यूजिंग द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ना. या दैट इज बिकॉज मैम इज यूजिंग द ऑनलाइन सॉफ्टवेयर. आपका जो मेन सॉफ्टवेयर होता है MS पावर पॉइंट, वो भी काफी कूल सॉफ्टवेयर है. वहां पे भी जब आप वर्क करोगे तो ये सारे फीचर्स वहां पे भी आपको अवेलेबल मिलेंगे. ठीक है, ये सारे फीचर, दीज ऑल फीचर्स यू विल गेट देयर आल्सो. ओके, so kids, this is it for today,
and now we will meet in our next class.